हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। क्लासेस। तो सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप सब ने पूरे इंडिया के सभी बच्चों ने इतनी मेहनत के साथ पहली बार 100% रिजल्ट के साथ 10th पास किया है। तो आप सबको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। टाइम वेस्ट किए बिना हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने थंबनेल तो रीड कर लिया होगा। तो किस बेस पे हम वीडियो बना रहे हैं? व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10, मतलब क्लास 10 के बाद क्या किया जाए। तो 10th के बाद क्या किया जाए वो समझने से पहले आपको जो हम 3 पॉइंट समझा रहे हैं वो आपको समझ होंगे। वो कौन से 3 पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप अपना गोल सेट कीजिए। सेकंड पॉइंट है कि आप दूसरों को फॉलो मत कीजिए, डोंट फॉलो अदर्स। और तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी एबिलिटी और इंटरेस्ट चेक कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है, सेट अ गोल, मतलब आप अपना लक्ष्य सेट कीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, या आपको बिजनेसमैन बनना है, या आपको राइटर बनना है, या फिर आपको रिसर्चर बनना है, या आपको साइंटिस्ट बनना है, तो ये सब अलग अलग फील्ड है। या आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो ये सब अलग अलग फील्ड है। तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा कि अपना गोल सेट कीजिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको फ्रेशर समझाएंगे। तो सबसे पहले मार्क्स से आप डिसाइड मत करिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्कोर 90 प्लस है, मतलब कुछ स्टूडेंट है उनका स्कोर 90 प्लस है, तो वो क्या चूज करेंगे? साइंस स्ट्रीम चूज करेंगे। अगर उनका स्कोर 60 to 80 है, मतलब मिडल है, तो वो क्या चूज करेंगे? कॉमर्स चूज करेंगे। अगर उनका स्कोर 60 से बिलो है तो वो क्या चूज करेंगे? आर्ट्स चूज करेंगे। मतलब क्या कि आपको मार्क्स के हिसाब से नहीं जाना है। अगर आपके अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप साइंस मत लीजिए, ऐसा नहीं। अब अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस लीजिए। अगर आपका स्कोर कम है तो भी आप साइंस ले सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या कि मार्क्स के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि आपको मार्क्स के हिसाब से आपको डिसीजन नहीं लेना है। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं कि आपके फ्रेंड जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, एक हसरत मेरा जो फ्रेंड है, अगर वो साइंस ले रहा है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी साइंस लूँ। आपको चेक करना है आपका इंटरेस्ट क्या है, मतलब आपकी एबिलिटी भी चेक करनी है, जो आपको साबिर सर आपको वो समझाएंगे। दूसरा कि फॉर एग्जांपल आपका एक एल्डर ब्रदर है, वो ले उसने कॉमर्स किया है, तो मतलब क्या आप सोचोगे कि मैं भी कॉमर्स लूँ? ये मीथ आपको नहीं रखने है दिमाग में। मतलब आपके फ्रेंड और आपके जो फैमिली मेंबर चूज कर रहे हैं वो स्ट्रीम आपको चूज नहीं करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो वो आप चूज कर सकते हो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप चूज मत करिए। अब थर्ड पॉइंट साबिर सर आपको समझाएंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। अब एबिलिटी और इंटरेस्ट दोनों मैच हो उस स्ट्रीम में आप जाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, आपकी रिटर्न स्किल अच्छी है, या फिर आपके रिसर्चर, मतलब आप चीज़ों को रिसर्च करने में आप अच्छे हो, तो आप आर्ट्स लीजिए। बट अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हो, बट क्या होता है आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप खेलो तो जीत सकते हो, बट आपको इंटरेस्ट नहीं होता तो फील्ड में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एबिलिटी और इंटरेस्ट दोनों मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो, मतलब आपकी एबिलिटी है, बट आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप साइंस स्ट्रीम में मत जाइए। बट आपके मैथ्स भी अच्छा है और साइंस स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट भी है, तो आप इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो, या और भी मैथमेटिशियन की जो फील्ड है वो आप चूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो। और अगर आप कॉमर्स में भी इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप कॉमर्स लो तो बेहतर है। इसलिए आप क्या करो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, आप नोट डाउन कीजिए कि आपकी एबिलिटी है और इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। तो आपने ये 3 पॉइंट तो समझ लिए होंगे। तो कौन से पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट था कि सेट अ गोल, आपको सबसे पहले गोल सेट करना है। सेकंड पॉइंट क्या था? व्हाट नॉट टू डू, मतलब आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। और थर्ड क्या था? इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। अभी तक आपको हमने समझाया कि किस बेस पे आप डिसीजन लोगे। अब आपने डिसीजन तो ले लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसीजन साइंस लिया है तो साइंस के बाद आप क्या कर सकते हो? अगर आपने डिसीजन लिया है कॉमर्स, तो कॉमर्स लेके आप क्या कर सकते हो? अगर आपने आर्ट्स डिसीजन लिया है तो आर्ट्स लेके आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस लेके आप आगे क्या कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब साइंस में दो फील्ड आती है, एक तो नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। तो नॉन मेडिकल मतलब क्या कि मैथ्स। अगर आप साइंस में मैथ चूज करते हो तो नॉन मेडिकल में आएगा, अगर साइंस में आप बायो चूज करते हो तो मेडिकल में आएगा। तो नॉन मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो मेन सब्जेक्ट होगा इंग्लिश,
उसके बाद होगा मैथ्स, उसके बाद होगा फिजिक्स और उसके बाद होगा केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश वो तो कॉमन सब्जेक्ट है, आप मेडिकल करो या नॉन मेडिकल करो वो दोनों में आएगा। तो नॉन मेडिकल में आप अगर आपने नॉन मेडिकल चूज किया फॉर एग्जांपल, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा? फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री। और आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है फॉर एग्जांपल पीई कंप्यूटर, और दूसरा भी होता है इकोनॉमी, और आप कोई दूसरा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो नॉन मेडिकल में कौन सी फील्ड है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप इंजीनियर कर सकते हो। तो 80% जो भी स्टूडेंट नॉन मेडिकल में जाता है तो वो क्या चूज करता है? इंजीनियरिंग चूज करता है, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत वास्ट फील्ड है। वो इंजीनियरिंग डिफरेंट टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, फॉर एग्जाम्पल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो 80% स्टूडेंट किस में जाते हैं? इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग अगर आप टॉप कॉलेज से करो तो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल IIT, NIT, IIIT और कई स्टेट कॉलेजेस है। अब सेकंड क्या है? तो सेकंड आप कर सकते हो आर्किटेक्चर कर सकते हो। तो उसके बाद आप डिफेंस सर्विस में जा सकते हो। डिफेंस सर्विस मतलब आप आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो और एयरफोर्स में जा सकते हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी करते हैं कि आप मैथ्स लेके किस में जाते हैं? नेवी और एयरफोर्स में, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत हाई होती है और वो गवर्नमेंट जॉब भी है। उसके बाद आप कर सकते हो BSc, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप BSc कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आप कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप BSc कर सकते हो। उसके बाद आप BBA भी कर सकते हो। तो BBA अगर आप कॉमर्स लेके करो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप कर सकते हो लॉ कर सकते हो। उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद आप NDA कर सकते हो। तो NDA डिफेंस सर्विस में आ जाता है। NDA एक एंट्रेंस एग्जाम है जो 12 के बाद ली जाती है, और ज़्यादा भी फील्ड है, लेकिन मैं अगर सभी फील्ड आपको समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा। तो कौन सी डिफरेंट स्ट्रीम है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब हम बात करेंगे मेडिकल स्ट्रीम। तो मेडिकल स्ट्रीम में क्या आएगा? तो बायोलॉजी होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, इंग्लिश होगा और एक अदर सब्जेक्ट होगा PE या कंप्यूटर। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले आप डॉक्टर कर सकते हो। तो ज़्यादातर 90% स्टूडेंट अगर आप मेडिकल में जाते हो तो क्या चूज करते हो? वो डॉक्टर चूज करते हैं। तो डॉक्टर आप टॉप कॉलेज से करो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप कर सकते हो नर्सिंग कर सकते हो। उसके बाद आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो। उसके बाद आप फार्मेसी कर सकते हो और कहीं दूसरी स्ट्रीम में आप जा सकते हो। तो एक्स्ट्रा कौन सी स्ट्रीम है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब साबिर सर आपको समझाएंगे कि कॉमर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम लेके आप क्या कर सकते हो। अब आप कॉमर्स लेके क्या कर सकते हो? तो कॉमर्स लेने से पहले आप ये जान लीजिए कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कॉमर्स में होता है इकोनॉमिक्स, एक है बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी कौन से सब्जेक्ट है जो आपने पहले नहीं पढ़े। आपने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा होगा बट उससे थोड़ा अलग होगा आप कॉमर्स स्ट्रीम लोगे तो। और मेरी एडवाइस है कि अगर आप साइंस भी ले रहे हो तो इकोनॉमिक्स जरूर ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स हर फील्ड में बेहतर आपको हेल्प कर सकता है। अब नेक्स्ट इंग्लिश तो आपका कॉमन सब्जेक्ट है ही, और PE कंप्यूटर भी आप ले सकते हो। और मेरी एक एडवाइस है कि आप मैथमेटिक्स तो जरूर लीजिए, किस में? कॉमर्स में। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो भी आप कॉमर्स ले सकते हो, बट अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप कॉमर्स में मैथ्स लेना जरूर, ये भूलना मत। अब कौन कौन सी फील्ड है? अब यहाँ पे 3 चीजें डिवाइड हो रही है। अब आप डिप्लोमेटिक कोर्स कौन कौन से कर सकते हो, आप डिग्री कोर्स कौन कौन से कर सकते हो, और प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से कर सकते हो। तो आप डिप्लोमेटिक कोर्स में क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज्म में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, फिर है डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो ये आप सब कर सकते हो। अब ये जो मैं पॉपुलर है वही बता रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। अब क्या है? डिग्री प्रोग्राम। तो डिग्री प्रोग्राम क्या होते हैं? 3 से 5 साल के होते हैं। उसमें आप BCom कर सकते हो, BCom ऑनर्स कर सकते हो, BBA कर सकते हो, मैनेजमेंट की फील्ड में और सब जा सकते हो, BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो। BCA आप साइंस लेके भी कर सकते हो, BCom कर सकते हो और इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। BA इन इकोनॉमिक्स आप आर्ट्स से भी कर सकते हो। अगर आपने आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लिया है तो आप BA इन इकोनॉमिक्स आर्ट्स से भी कर सकते हो। अब प्रोफेशनल कोर्सेज है, जिसने आपने ये नाम तो पहले ही आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, CA। तो CA बनते हैं वो कॉमर्स से प्रोफेशनल कोर्सेज करके बनते हैं। तो कौन सा है? प्रोफेशनल कोर्सेज जो 3 से 4 साल के लिए होते हैं। उसमें है CA प्रोग्राम, ICWA प्रोग्राम, फिर है CS प्रोग्राम, ये होता है कंपनी सेक्रेटरी, फिर है CFA प्रोग्राम। तो ये सब कौन से प्रोफेशनल प्रोग्राम है, तो आप ये सब भी कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको 3 डिवाइड करके बताया, तो ये सब आप 12th के बाद कर सकते हो।
अब आपको अगर 12th पास आउट करना है तो फिर आप कुछ ना कुछ तो करोगे, इसलिए आपको 10th से ही सोच लेना है कि आप कौन से सब्जेक्ट कॉमर्स में सिलेक्ट करोगे और कॉमर्स लेके 12th के बाद आप क्या करोगे। इसलिए हमने 12th के बाद क्या करना है ये भी हमने इसी वीडियो में आपको समझा दिया है। अब आप आर्ट्स लेके क्या कर सकते हो, तो अगर आपने आर्ट्स लिया है, आपने चूज कर लिया कि आपको आर्ट्स लेना है, तो आप क्या कर सकते हो। तो आर्ट्स में क्या होता है, नॉर्मली बैचलर इन आर्ट्स ये डिग्री कॉमन है। इसमें क्या होता है, वेरियस सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कौन कौन से जो क्या है पॉपुलर सब्जेक्ट्स है वो ले सकते हो। बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन लिटरेचर, बीए इन सोशियोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आप बोलते हो ना साइको, तो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिशियन होते हैं, वो तो पढ़े लिखे होते नहीं है, तो आप पॉलिटिकल साइंस लेके आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप जर्नलिज्म मतलब आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। फिर आप हिंदी, बीए इन हिंदी कर सकते हो, संस्कृत कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, जियोग्राफी कर सकते हो। तो ये सब अगर आपको सब्जेक्ट टीचर बनना है तो भी आप आर्ट्स लेके कर सकते हो। तो आर्ट्स में भी आपके लिए बहुत सारे कोर्स स्कोप है। अगर आप थियरी सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए सबसे बेहतर है आर्ट्स लीजिए। तो आप आर्ट्स लीजिए तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स हो सकता है। आर्ट्स में अभी नई वेरिएशन जो कोर्सेज है कि आप डिजाइनर बन सकते हो, या फिर आप और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज है जो मॉडर्न कोर्सेज है जो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। अब ये तो हुआ कि मेन स्ट्रीम लेके आप क्या कर सकते हो। अगर आपको मेन स्ट्रीम मतलब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं जाना, आर्ट्स मीन्स ह्यूमैनिटीज में नहीं जाना, तो आप उसके अलावा भी कुछ कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली आप कर सकते हो क्या, ITI कोर्स कर सकते हो। ITI कोर्स में क्या होता है कि नॉर्मली जो वोकेशनल कोर्स होते हैं जैसे AC फिटिंग होते हैं, फिर जैसे कि बिल्डिंग मेंटेनेंस और अलग अलग बहुत तरीके के कोर्स होते हैं जो आप क्या है गूगल पे सर्च कर सकते हो। सिग्मा व्हाट आफ्टर 12 का जो चार्ट है, सिग्मा ने क्या किया है, पब्लिश किया है, वो आप अच्छे से चेक कर सकते हो। मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ। दूसरा है कि आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स। जॉब ओरिएंटेड कोर्स मतलब क्या कि आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो, 10th के बाद आप सीधा पैसा कमाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी कोर्स कर सकते हो जो 1 साल या तो 6 महीने के होंगे, जिसमें आप 3D एनिमेशन कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। अब ये होटल मैनेजमेंट और 12th के बाद जो होटल मैनेजमेंट है उसमें डिफरेंस है। ये व्हाइट कॉलर वालों के लिए कौन सा होगा, जो 12th के बाद होगा, और ये ब्लू कॉलर मतलब एकदम लोअर लेवल पे आप होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरे है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो 12th के बाद, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे जॉब है, डिफेंस जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में भी क्या है, लोअर डिवीजन क्लार्क, ये सब जॉब्स है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिर जूनियर क्लार्क कम टाइपिस्ट, ये सब रेलवे में भी होती है। और डिफेंस में भी आप सोल्जर क्लार्क बन सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्लू कॉलर जिसे बोलते हैं, मतलब एकदम लास्ट लेवल पे जो काम करते हैं, वो जॉब्स आप गवर्नमेंट जॉब्स 10th के बाद कर सकते हो। तो आप अगर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स नहीं लेना चाह रहे तो आप ये सब भी कर सकते हो। तो आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। और भी बहुत चीज है कि आप जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं तो आप 10th के बाद वीडियोस भी बना सकते हो यूट्यूब पे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पूरा टाइम उसमें देना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ भी करिए, सीधे रास्ते से आप आप पैसा भी कमा सकते हो और अपनी लाइफ क्या इंप्रूव भी कर सकते हो। तो ये हमने पूरे वीडियो में आपको क्या समझाया कि आपको 10th के बाद क्या करना है। और मैंने इसमें ये वाला भी इंक्लूड कर दिया है कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, इसलिए क्योंकि 10th के बाद जो बच्चे लेते हैं तो उसमें वो लोग सोचते नहीं है कि 12th के बाद क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले से ही सब कुछ बता दिया है। तो अब आप क्या करिए, ये वीडियो को अपने 10th के जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, 12th के फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि 12th के बाद भी क्या कर सकते हो। और उससे भी पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम 11th और 12th और 10th के भी हम वीडियोस डालते हैं, कॉमर्स एंड साइंस बोथ। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। मेन सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़ के, हम इंग्लिश भी जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे चैनल पे। तो आप क्या करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल के ये वीडियो को आप स्पेशली ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों को अच्छे से पता चलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और हम फिर आपको मिलेंगे कौन से वीडियोस में, जो आप 12th और 11th के वीडियोस देखोगे, जो 11th के जो वीडियोस देखोगे उस वीडियो में हम आपको मिलेंगे और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे।